हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस स्टडी। आज के लेक्चर में हम बीएससी फाइनल ईयर के फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स के बारे में अध्ययन करेंगे जो सेकंड पेपर में दिया गया है। इसके पहले मैंने मैराइन वाटर इकोसिस्टम एंड पॉन्ड इकोसिस्टम एंड इनके सब डिविजन्स, इनकी स्ट्रक्चर्स क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में अध्ययन कर लिए हैं। आज हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को समझने के लिए कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है और इनमें क्या क्या कौन कौन सी क्रियाएं कार्य कर रही है, कौन से घटक अपघटक क्या कर रहे हैं, सबके बारे में डिटेल में पर अध्ययन करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं फॉरेस्ट वन। ठीक है ना, क्या होगा। तो इस पृथ्वी में जितने भी प्रकार के हमें फॉरेस्ट वन वाले भाग दिखाई दे, जैसे पहाड़ी एरिया, ठीक है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के पौधे ट्रीज उगे हुए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जा रहे हैं, घासें पाई जा रही हैं, तथा उस इन्वायरमेंट में या उस फॉरेस्ट वाले क्षेत्र में, उस वन वाले क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो जीव फ्री रूप से घूम रहे हैं, स्वतंत्र रूप से निवास कर रहे हैं, उस एरिया को क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट या वन बोला जाएगा। ठीक है ना। वन भी दो तीन प्रकार के हैं, जैसे संरक्षित हो गया, सेमी संरक्षित हो गया एंड अर्ध संरक्षित। मतलब कुछ ऐसे वन हैं जो भारत सरकार द्वारा संरक्षित किए गए हैं, जिसे हम बायो रिजर्व के नाम से भी जाना जा सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं जो सेंचुरीज के रूप में, ठीक है, अर्ध संरक्षित के रूप में भारत सरकार है, राज्य सरकार के कंबाइन करके संरक्षित किया गया है। तो ये क्या है, वन। ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के जो हमें इस इन्वायरमेंट में दिखाई दे रहा है, जो वन वाला क्षेत्र है, जो पौधों वाला क्षेत्र है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका कान्हा किसली वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है ना, बांधवगढ़ वाला हो गया, संजय डोगरी हो गया, ये सब क्या है, ये फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है ना, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्लांट्स एंड विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट फॉरेस्ट हो गया। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम मतलब इस पूरे वन वाले क्षेत्र में या इस पूरे एरियाज में जितने भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, ठीक है ना, चाहे उनमें प्लांट्स हो, एनिमल्स हो एंड अदर कोई ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, जो फ्री रूप से निवास कर रहे हैं। तो इस पूरे एनवायरनमेंट में, फॉरेस्ट वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लिविंग जीव को उनके जैविक एंड अजैविक वातावरण, ठीक है ना, जैविक एंड अजैविक वातावरण के संबंधों का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, फॉरेस्ट इकोलॉजी कहलाएगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहलाएगा। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम को समझने के लिए निम्नलिखित टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला हो गया अबायोटिक एंड दूसरा क्या हो गया, बायोटिक। अबायोटिक कंपोनेंट वे कंपोनेंट होंगे जिनमें विभिन्न प्रकार की फिजिकल्स एंड केमिकल्स रिएक्शन एंड फिजिकल एंड केमिकल्स कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। जैसे कि एग्जांपल के रूप में फिजिकल रूप में अगर हम देखें तो उसमें टेम्परेचर आएगा, सनलाइट भी आएगा, रेनफॉल आएगा, ठीक है ना, एंड वाष्प भी आएगा, ठीक है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी आएगा। ये क्या है, ये फिजिकल क्रिया है, ठीक है ना, ये फिजिकल कंपोनेंट है। एंड केमिकल कंपोनेंट में जितने भी प्रकार के गैसेस या न्यूट्रिएंट मटेरियल मिल रहे हैं, उनको मिनरल्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी प्रकार के मिनरल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवन जीने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितने भी प्रकार के मिनरल्स उनको, पौधों को एंड एनिमल्स को प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, वो इसमें आएंगे, केमिकल्स कंपोनेंट में आएंगे। केमिकल कंपोनेंट में एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, कॉपर, मैग्नीज, ये क्या है, ये केमिकल कंपोनेंट है, जिनमें क्या होंगे, कुछ एलिमेंट होंगे जो माइक्रो एंड मिनी एलिमेंट के रूप में डिवाइड होंगे। ठीक है, माइक्रो छोटे होंगे, बड़े होंगे और मिनी छोटे होंगे, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर क्या है, माइक्रो। मिनी में होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीज, सल्फर, कॉपर, क्या मिनी एलिमेंट्स के रूप में आएंगे। तो ये क्या था, एबायोटिक कंपोनेंट था, ठीक है ना। सेकेंड नंबर में डिवाइड किया गया है बायोटिक कंपोनेंट।
तो बायोटिक कंपोनेंट में जितने भी प्रकार की जैविक क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है ना, जितने भी प्रकार के फॉरेस्ट में जैविक क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, बायोटिक कंपोनेंट में होंगे। अब बायोटिक कंपोनेंट को समझने के लिए निम्नलिखित 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला होगा प्रोड्यूसर, पहला होगा प्रोड्यूसर, इसे हिंदी बोला जाता है उत्पादक। उत्पादक वे जीव होंगे जिनमें क्या होगी, फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं संपन्न होगी, ठीक है ना। उत्पादक वे जीव होंगे या वे प्लांट्स होंगे जिनमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं होंगी। जैसे एग्जांपल के रूप में हम ट्रीज ले लेते हैं, घासेस ले लेते हैं एंड अदर प्लांट्स ले लेते हैं। तो उनमें क्या होता है, सूर्य की उपस्थिति में एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस एंड वाटर, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल करके सूर्य की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं एंड फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जिसके थ्रू ही क्या करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वे फूड का फॉर्मेशन करते हैं और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो इस फॉरेस्ट में या इस इन्वायरमेंट में जितने प्रकार के ग्रीन प्लांट मिलेंगे, ठीक है ना, या जितने प्रकार के ग्रीन प्लांट पाए जाएंगे फॉरेस्ट में, वो क्या होंगे, प्रोड्यूसर का कार्य करेंगे, ठीक है ना, वो उत्पादक का कार्य करेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं सोरिया रोबस्टा, ठीक है ना, सिकोय ले लेते हैं, सिकोय डेट्रा, ठीक है ना, ये क्या है, ट्रीज है और इनमें विभिन्न प्रकार के जीव दिए प्लांट्स दिए गए हैं। जैसे बुटिया हो गया, पाइनस हो गया, सिड्रस हो गया, ये क्या है, ये प्रोड्यूसर का कार्य कर रहे हैं, ये प्लांट्स हैं, ठीक है ना, ये क्या है, प्लांट्स हैं जो प्रोड्यूसर का कार्य कर रहे हैं। जैसे सिकोया डेंड्रान प्रोड्यूसर का कार्य कर रहा है। सिकोया से क्या प्राप्त होता है हमें, साबूदाना, साबूदाना आप लोग सब लोग खाए होंगे, देखे भी होंगे कि साबूदाना कैसा होता है। तो सिकोया से हमें साबूदाना भी प्राप्त होता है। क्या है, ये शंकुधारी प्लांट है, ये हिमालयी क्षेत्र में ज़्यादातर मिलता है, ठीक है ना। जैसे सोरिया रोबस्टा हो गया, सोरिया रोबस्टा ज़्यादातर मध्य भारत वाले क्षेत्र, वनमाला वाले क्षेत्र में मिलता है। जैसे अपना मध्य प्रदेश का एरिया हो गया, छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया, झारखंड का कुछ क्षेत्र हो गया, ठीक है ना, कुछ उड़ीसा का पार्ट हो गया जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। तो इन वाले क्षेत्रों में सोरिया रोबस्टा अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। शीशम भी है, ठीक है ना, सागौन भी है, साल। तो ये क्या है, ये प्रोड्यूसर का कार्य कर रहे हैं, जिनसे क्या हो रहा है, अदर जो जीव हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनको फूड मटेरियल प्राप्त हो रहा है इन्हीं के दौरान। तो ये क्या होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, ठीक है ना। अब सेकेंड नंबर में आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर्स मतलब होता है उपभोक्ता, मतलब प्रोड्यूसर से प्राप्त होने वाला खाद्य मटेरियल या प्रोड्यूसर से प्राप्त होने वाला विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिज्म क्रियाएं कंप्लीट करने वाला तत्व, या ऐसा बोला जा सकता है कि प्रोड्यूसर के को यूज करने के, मतलब कंज्यूमर के द्वारा प्रोड्यूसर को भोजन के रूप में उपयोग करने वाले जीव किसमें आएंगे, कंज्यूमर में आएंगे, ठीक है ना, किसमें आएंगे, कंज्यूमर में आएंगे। तो कंज्यूमर को निम्नलिखित 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। कंज्यूमर को समझने के लिए निम्नलिखित 3 टाइप्स में, जैसे कि इस एनवायरमेंट में या इस फॉरेस्ट वाले क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं। कुछ होंगे स्मॉलेस्ट होंगे, ठीक है ना, बहुत छोटे होंगे, कुछ स्मॉल होंगे, स्मॉलेस्ट में से मिनी माइक्रो होंगे, ठीक है ना, फिर मीडियम टाइप्स के प्लांट्स होंगे, मीडियम टाइप्स के जीव होंगे, ठीक है ना, फिर क्या होंगे, हाई लेवल के होंगे, मतलब बड़े जीव होंगे। तो इन्हें समझने के लिए निम्नलिखित 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला टाइप्स में आता है प्राइमरी कंज्यूमर। पहला टाइप में आता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में ऐसे जीव आएंगे, ऐसे लिविंग एनिमल्स आएंगे जो क्या करेंगे, प्रोड्यूसर को भोजन के रूप में उपयोग करेंगे, जिसके माध्यम से वे अपना विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट मटेरियल या न्यूट्रिएंट
न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। ठीक है ना। इनमें से जैसे शाकाहारी जीव में आ जाएंगे, कुछ इंसेक्ट होंगे, ठीक है ना। प्राइमरी उपभोक्ता में क्या होंगे, इंसेक्ट होंगे, दीमक, गिलहरी, ठीक है ना। ये क्या है, शाकाहारी जीव, ठीक है ना। गिलहरी, दीमक, इंसेक्ट, ये प्रोड्यूसर को कार्य करते हैं। जैसे इंसेक्ट हो गया, प्रोड्यूसर जो होगा, जो प्लांट्स होगी उनकी लीव्स के द्वारा अपने भोजन को प्राप्त करता है, ठीक है ना। अपना भोजन प्राप्त करता है लीव्स के द्वारा। जैसे कि आपने देखा होगा ड्रैगन फ्लाई हो गया, ठीक है ना, रेशम कीट पालन, बाम्बिक्स मोराई हो गए, ये क्या है, ये लीफ को खाते हैं, ठीक है। जैसे बाम्बिक्स मोराई हो गया, ये एक रेशम कीट है जिसके दौरान इससे रेशम निकलता है। ये कीट को, ये कीट जो शहतूत एंड बेर की लीफ होती है उनमें क्या करता है, निवास करता है, ठीक है। उन्हीं लीफ को फूड के रूप में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, ठीक है। फिर फूड के रूप में एब्जॉर्ब करने के बाद उनमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल निकलता है, अपशिष्ट मटेरियल निकलता है, ठीक है ना। तो एक धागे के नुमा संरचना जो लार के दौरान निकलता है, तो उनमें क्या करता है, धागे नुमा संरचना बनाता जाता है, ठीक है। जो एक लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, ठीक है। उसी एक लाइक स्ट्रक्चर से ही हमें क्या मिलता है, रेशम मिलता है। चलो ठीक है ना, ये तो रेशम कीट पालन है। हम बात कर रहे थे प्राइमरी कंज्यूमर। तो वे जीव आएंगे जो प्रोड्यूसर को एब्जॉर्ब करते हैं फूड के रूप में, तो प्रोड्यूसर को खाते हैं, वो बोले जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर बोले जाएंगे। फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर, इनमें प्राइमरी कंज्यूमर में तो शाकाहारी थे, ठीक है ना। सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या आएगा, मांसाहारी जीव आएगा, ठीक है ना। तो सेकेंडरी कंज्यूमर में ऐसे जीव आएंगे या ऐसे जंतु आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर में जो प्राइमरी कंज्यूमर को फूड के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है ना। वे जीव क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर या मांसाहारी जीव कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया लोमड़ी हो गया, ठीक है ना, आपकी छिपकली हो गई, सर्प हो गए, भेड़िया हो गई, ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, जो क्या कर रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहे हैं। जैसे कि मांसाहारी जीव में सर्प आएगा, सर्प इनमें मेढक पाया जाएगा, कुछ इंसेक्ट पाए जाएंगे जिनको फूड के रूप में एब्जॉर्ब करेगा। लोमड़ी हो गई, गिलहरी को फूड के रूप में, भेड़िया जो है गिलहरी को, या अदर कोई जो प्रोड्यूसर को खाने वाला जीव जैसे खरगोश हो गया, इनको जो फूड के रूप में एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो क्या बोले जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सॉरी सेकेंडरी कंज्यूमर बोले जाएंगे या मांसाहारी बोले जाएंगे, ठीक है। फिर आता है थर्ड नंबर में टर्सरी कंज्यूमर। इसमें होगा टर्सरी कंज्यूमर में उच्चतम मांसाहारी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, उच्चतम मांसाहारी। तो जो टर्सरी कंज्यूमर में पाए जाने वाले जीव हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर को फूड के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, एंड प्राइमरी कंज्यूमर के कुछ चीजों को फूड के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब जो टर्सरी कंज्यूमर के जीव होंगे वे एकदम मांसाहारी होंगे, ठीक है ना। वो सेकेंडरी एंड प्राइमरी कंज्यूमर में या सेकेंडरी एंड प्राइमरी कंज्यूमर वाले एरिया में या स्टेज में पाए जाने वाले जो जीव होंगे उनको फूड के रूप में एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे अपनी मेटाबॉलिज्म की क्रिया कंप्लीट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया शेर, चीता, बाज, तेंदुआ। मतलब ये ऐसे जीव हैं
जो बड़े उच्चतम मांसाहारी जीव, ठीक है ना, जो क्या कर रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर में पाए जाने वाले जीव को फूड के रूप में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये क्या था, कंज्यूमर था। अब लास्ट स्टेज में आता है हमारा अपघटनकर्ता, जिसे बोलते हैं डिकम्पोजर। ठीक है, तो अपघटनकर्ता का मतलब होता है किसी भी एक्सचेंज मटेरियल, ठीक है ना, या अपशिष्ट पदार्थ या वेस्टेज पदार्थ या सड़े गले हुए जो पदार्थ बच रहा है, ठीक है ना, ये टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी इन सब के यूज करने के बाद तो उसे डिकम्पोज करने का कार्य कौन कर रहा है, अपघटनकर्ता, ठीक है ना, उसे मिट्टी में मिलाने का कार्य कौन कर रहे हैं, अपघटनकर्ता, जिसमें क्या है विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया एंड वायरस प्रेजेंट हो रहे हैं, जिसके माध्यम से वो क्या हो रहा है, गल जा रहा है, मतलब डैमेज हो रहा है। डैमेज होने के बाद मिट्टी में मिल रहा है पूरी तरह से। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्यूडोमोनास हो गया, ठीक है ना, स्यूडोमोनास क्या है, बैक्टीरिया, कवक है, जीवाणु। बेसिलस हो गया, कुछ फंगी भी पाए जाएंगे जैसे एस्परजिलस हो गए, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, जितने प्रकार के इन सब प्रोसेस होने के बाद वेस्टेज पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ एंड सड़े गले हुए मटेरियल्स मिल रहे हैं, उन सबको मिट्टी में मिलाने का या डिकम्पोज करने का कार्य कौन कर रहे हैं, ये थर्ड नंबर वाले बैक्टीरिया एंड वायरस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं कि जो सड़े गले पदार्थ पाया जा रहा है, बच रहा है, उसे सड़ा के फिर डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला लेते हैं। तो जो मिनरल्स इनको प्राप्त हो रहा है, प्रोड्यूसर वाले जितने भी प्लांट्स होंगे, ये जो चीज प्रोड्यूसर कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पादक वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है, उनमें जो विभिन्न प्रकार के मिनरल्स मिला है, ठीक है ना, उत्पादन होने में जो विभिन्न प्रकार के मिनरल्स, गैसेस एंड अबायोटिक कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट जो इनको प्राप्त हुआ, तो ये रिसाइकिल के दौरान, ठीक है ना, रिसाइकलिंग के दौरान फिर से प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए इनमें क्या हो रहा है, पोटेशियम मिल रहा है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना, पहले क्या पोटेशियम प्राप्त हुआ, तो ये पोटेशियम 10% ला अपन पढ़ेंगे जब, तो ये क्या है, सभी जीवों में जितने भी प्रकार की हमारी जो टाइप की दिख रही है, कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जितने भी ये सब हमें कंज्यूमर से दिखाई दे रहे हैं, इनमें क्या हो रहा है, 10% पोटेशियम सब में आ रहा है, ठीक है ना। जैसे प्रोड्यूसर का 10%, प्राइमरी कंज्यूमर में प्रेजेंट होने वाला 10% का भी वो 100% में कन्वर्ट हो गए, फिर उसका 10% सेकेंडरी कंज्यूमर में, फिर उसका 10% टर्सरी कंज्यूमर में, इसके बाद डिकम्पोज होकर क्या हो रहा है, सॉइल में मिल रहा है, फिर सॉइल से पोटेशियम प्रोड्यूसर में जा रहा है। तो क्या हो रहा है, एक रिसाइकलिंग की प्रोसेस चलती है इसमें, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट किया था, फॉरेस्ट इकोसिस्टम था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।